नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और मध्य प्रदेश में इन दिनों टेक्नोलॉजी और राजनीति दोनों ही मोर्चों पर चर्चा में है। एक और दिल्ली की भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सक्रिय भागीदारी दर्ज कराते हुए लोकल से ग्लोबल विजन के साथ तकनीक आधारित विकास का संदेश दिया। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए विकास, निवेश और 2047 के विकसित मध्य प्रदेश का रोड मैप सदन में पटल पर रखा। टेक्नोलॉजी से ट्रिलियन इकोनॉमी तक और एआई से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश तक कैसे आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, उसकी देखिए ये पहली रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई समिट में मध्य प्रदेश की सक्रियता चर्चा में रही। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी और उनकी खास सवारी ने सबका ध्यान खींचा। इस दौरान उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विजन लोकल से ग्लोबल को आगे बढ़ाते हुए संदेश दिया कि मध्य प्रदेश तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। पूरे कार्यक्रम पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 1-to-1 डिप्लोमेसी और बड़े एमओयू समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 संवाद किया और एआई आधारित निवेश की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा की। मध्य प्रदेश शासन के साथ कई महत्वपूर्ण एमओयू हुए, जिनमें राज्य डेटा सेंटर में एआई आधारित डिजिटल ट्विन, ऊर्जा अनुकूलन और प्रोडक्टिव मॉनिटरिंग जैसे उन्नत समाधान शामिल है। जेन स्पार्क एआई के साथ राज्य डेटा सेंटर में एआई अवसंरचना, अनुकूलन तथा जनरेटिव एआई आधारित शासन समाधान पर भी सहमति बनी। ये समझौते केवल दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य के डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव माने जा रहे हैं। एआई से जुड़कर के देश को दुनिया के साथ चलने में ये अद्भुत अवसर है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी इसका लाभ कैसे उठाए, इस दिशा में मैं खुद ही आज आया हूँ, अपने अधिकारियों के साथ आया हूँ। हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तमाम प्रकार की चीज़ों का वर्तमान दृष्टि से हमारे राज्य के लिए क्या हितकर हो सकता है और दुनिया में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं जिससे राज्य आगे बढ़े। सीधे सीधे एआई का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। जब हम अपने किसान के साथ उसकी फसल के उत्पादन में समय पे उसको सब प्रकार की मदद करते हैं, कृषि नीतियों के बलबूते पर पर्याप्त बिजली पानी दे करके भी हम उसकी मदद करते हैं ताकि वो उत्पादन क्षमता बढ़ाए, तो सही समय पे उसको एआई का लाभ लेकर के आने वाली भविष्य की बीमारियां, उसके फसल के उत्पादन के बाद उसकी खपत, प्रोसेसिंग यूनिट और कई प्रकार की विविध प्रकार की फसलों से उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए उसकी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसे हर सेक्टर में हम अपने एआई का उपयोग करते हुए हम हर जगह, हर विभाग में सरकार एआई के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों की मदद करने के लिए तैयार है। राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी उसमें अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करके। लेकिन इसका जो मूल वाक्य आपने जो कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, भय से बात नहीं बनने वाली है। भय से निर्भय होकर के आगे बढ़कर चुनौतियों के साथ संभावनाओं पे काम करेंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध। मुख्यमंत्री ने समिट के दौरान गूगल पवेलियन का अवलोकन किया और एआई संचालित क्रिकेट इंस्टॉलेशन सहित कई नवाचारों का अनुभव लिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और खेल क्षेत्रों में एआई आधारित अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों को देखते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इन तकनीकों को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा
उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई केवल शहरी सुविधा नहीं बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों तक पहुंचने वाला परिवर्तनकारी माध्यम बनेगा। एआई इम्पैक्ट समिट में आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के अंदर एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और ख़ास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा, भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएँ। साथ ही साथ एजुकेशन का सेक्टर भी, और हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफ़ी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके 5 सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार युवा, श्रमिक और महिलाओं सहित हर वर्ग को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शासकीय भर्तियों के साथ साथ उद्योगों में बढ़ते निवेश से रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हो रहे हैं और एआई आधारित उद्योगों से नए स्किल डिमांड तैयार हो रहे हैं। रोजगार मेलों, कौशल विकास कार्यक्रमों और करियर मार्गदर्शन के माध्यम से युवाओं को तकनीकी दक्ष बनाया जा रहा है ताकि वे एआई युग की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहें। यहाँ बड़े बड़े सेक्टर है, जैसे कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है,
गेहूं उत्पादन से लगा करके धान और सोयाबीन में हम बड़े प्लेयर्स हैं पूरे देश के अंदर। और उसी प्रकार से फूलों के उत्पादन से लेकर औषधि तक, सब्जियों से लेकर के सब सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, फलोद्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि को लेकर के किसानों के समय पे बीमारी की फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है, सही से दवाइयाँ और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो AI का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका AI निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी है, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है। हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और ये वंशानुगत रहती है। ऐसे में AI का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी ज़िंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाएँ। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ AI से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है। इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना के सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में मध्य प्रदेश सक्रिय सहभागिता निभा रहा है। मेक इन मध्य प्रदेश अभियान के माध्यम से राज्य निवेश, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन निर्माण जैसे सांस्कृतिक संकल्पों को भी चरणबद्ध तरीके से साकार किया जा रहा है, जिससे विकास और सांस्कृतिक चेतना साथ साथ आगे बढ़े। NEP 2020 के माध्यम से स्कूली एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में दोनों रूप से हम कई नवाचार करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के भवन इस प्रकार से बनाए गए जो कई प्रकार के नवाचारों के आधार पर भी और टैलेंट को डेवलप करने के लिए स्कूली एजुकेशन से भी AI का उपयोग कितना अच्छा हो सकता है। और PM एक्सीलेंस कॉलेज जो हमने हायर एजुकेशन में लागू की है, प्रत्येक क्षेत्र में हम AI का उपयोग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, देखिए, पहले वाले प्रश्न का तो उत्तर आपने ही दे दिया है। आपने खुद ने कहा कि सुशासन को लेकर के AI का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के विविध प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या हैं, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीज़ों का AI का उपयोग लेकर के हम टूरिज्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, जो मैंने पहले कहा है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका लाभ है। सर, मेरा एक सवाल है। मैं सीधे सीधे AI का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। जब हम अपने किसान के साथ उसकी फसल के उत्पादन में समय पे उसको सब प्रकार की मदद करते हैं, कृषि नीतियों के बलबूते पर पर्याप्त बिजली पानी दे करके भी हम उसकी मदद करते हैं ताकि वो उत्पादन क्षमता बढ़ाए, तो सही समय पे उसको AI का लाभ लेकर के आने वाली भविष्य की बीमारियां, उसके फसल के उत्पादन के बाद उसकी खपत, प्रोसेसिंग यूनिट और कई प्रकार की विविध प्रकार की फसलों से उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए उसकी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसे हर सेक्टर में हम अपने AI का उपयोग करते हुए हम हर जगह, हर विभाग में सरकार AI के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों की मदद करने के लिए तैयार है, राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी उसमें अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करके, लेकिन इसका जो मूल
वाक्य आपने जो कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, भय से बात नहीं बनने वाली है। भय से निर्भय होकर के आगे बढ़कर चुनौतियों के साथ संभावनाओं पे काम करेंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। जब भी कोई नवाचार होता तो कई चुनौतियां तो होती ही, उन चुनौतियों से डरने के बजाय उन चुनौतियों से पार पाने के प्रबंधन करने में राज्य सरकार पर्याप्त प्रबंधन कर रही है। लेकिन इससे लाभ हम कैसे उठा लें, लाभान्वित कैसे हों। जो अभी प्रश्न आया कि भय से निर्भय की तरफ जाना है, तो हमको अगर राज्य आगे बढ़ाना तो इसी मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो पूरे राज्य को फोकस कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक के बाद एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए एआई का लाभ जितना ज्यादा उठा सके हम आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली के एआई समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सक्रिय भागीदारी ने ये संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश केवल दर्शक नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति का भागीदार बनना चाहता है। अब देखना ये होगा कि समिट में हुए एमओयू और चर्चाएं प्रदेश की धरती पर कितनी तेजी से परिणाम में बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए जैसे ही खड़े हुए वैसे ही सियासी पारा हाई हो गया। तीखी नोकझोंक के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, विकास और विजन के साथ बड़े बड़े आंकड़े पेश किए, साथ ही रोलिंग बजट को लेकर 2047 के विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप तक रखा। नक्सल मुक्त राज्य से लेकर 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश तक की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया, सरकार घोषणाओं की नहीं परिणामों की राजनीति करती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अंदाज बदला हुआ था। सिर्फ जवाब नहीं बल्कि विजन की प्रस्तुति। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रोलिंग बजट की साहसी पहल की है। 4,38,317 करोड़ का ये बजट केवल आंकड़ा नहीं बल्कि 2047 के विकसित मध्य प्रदेश की आधारशिला है। प्रधानमंत्री के ज्ञान मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर ज्ञानी की नई अवधारणा पेश की। 4,38,000 करोड़ का रोलिंग बजट, ज्ञान से ज्ञानी का विजन, 2047 का रोड मैप। किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। एक तरफ अन्नदाता किसानों को किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और उनके मित्रों से भी कहना चाहता हूं, किसानों के कल्याण के लिए पूरा वर्ष हम किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चाहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए आपके मन में भी कोई सुझाव हो, किसानों की आय कैसे कैसे बढ़ सकती, राज्य के अंदर किसानों की बेहतरी कैसे कर सकते, खेती में, फलोद्यान में, अलग प्रकार से मछली, दूध, फल, फूल, जिस भी क्षेत्र में किसानों की और बेहतरी हो सकती, सहकारिता, 17 विभाग मिलाकर के हमने समग्र प्लान बनाया और एग्रीकल्चर को कृषि आधारित कैबिनेट भी करने वाले। हमारे पूरे भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला मध्य प्रदेश है। ऐसे विविधता वाले मध्य प्रदेश के अंदर हमारा विंध्य अलग प्रकार की कृषि और अलग प्रकार के अपने आगे बढ़ने के अवसर लेता है, तो चंबल का आनंद अलग आता है। बुंदेलखंड के अंदर भी केन बेतवा के माध्यम से एक अलग प्रकार का समय आएगा। तो आपसे उम्मीद करेंगे इसमें आपके माध्यम से भी इसी को जोड़ करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त राज्य है। 35 वर्षों की समस्या का समाधान तय समय से पहले किया गया है। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार का आत्मविश्वास साफ दिखा। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 18,48,000 करोड़ के करीब पहुंचाने का अनुमान, प्रति व्यक्ति आय 1,69,000 रुपए तक बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वृद्धि कागजों पर नहीं जमीन पर दिख रही है। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश, GSDP 18,48,000 करोड़ अनुमान, प्रति व्यक्ति आय 1,69,000। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े कदम गिनाए। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से बढ़कर 19, आयुर्वेद के अखिल भारतीय संस्थान की दिशा में पहल, 369 संदीपानी विद्यालय और 700 से अधिक PM श्री स्कूल संचालित। महिलाओं को 35% आरक्षण, स्टार्टअप्स में 47% भागीदारी और नारी कल्याण मिशन मोड में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली पंक्ति में गरीब, युवा, नारी और किसान खड़े हो तभी असली समृद्धि संभव है। 19 मेडिकल कॉलेज, 35% महिला आरक्षण, कृषि के लिए
88,910 करोड़ प्रावधान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसी वर्ष से शुरू होगी। रीवा, सतना, दतिया में नए एयरपोर्ट, ग्रीन एनर्जी हब बनने की दिशा में 70,000 करोड़ का निवेश। सरकार ने साफ संकेत दिया, मध्य प्रदेश अब अवसरों की धरती है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम परिवहन सेवा, ग्रीन एनर्जी हब लक्ष्य। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब अपने आप के बीच में से बात कर रहा हूँ तो कुछ आंकड़े भी देख रहा हूँ। वैसे तो ये कहा जाता है, रामधारी दिनकर जी ने लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समय के साथ जिस प्रकार से हमारे नदियों के ऊपर एक के बाद एक सिंचाई के रकबा बढ़ाने की बात आ रही है। 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा 1956 से लेके जब तक आपकी 2002-03 तक ये आंकड़ा आपके पास था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जब सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टर अकेला मध्य प्रदेश का हमारी सरकारों के समय का रकबा, और जितना आपने 56 साल में नहीं करा उतना हमने 1 साल के अंदर इतना सिंचाई का रकबा आज मध्य प्रदेश में बढ़ा दिया है। ये हमारी सरकार की संकल्प शक्ति है और काम करने का तरीका है। और उससे आगे बताते हैं, अभी तो हम आगे बढ़े, केन बेतवा, पार्वती काली सीन और ताप्ती मैया की कृपा से ये सरकार के साथ समय की सीमा के अंदर 100 लाख हेक्टर तक सिंचाई का रकबा हम ले जाने वाले हैं। हम ये अपनी इस भावना के आधार पर कि जब हम किसानों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो किसानों के मामले में हम तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा, पक्ष के द्वारा, विभागों के द्वारा और प्रतिपक्ष के भी मित्रों के साथ किसानों की सेवा में तो हम और आप मिलकर के काम करें। जब सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो प्रदेश समृद्ध होगा, और प्रदेश समृद्ध होगा तो देश में मध्य प्रदेश का स्थान बढ़ेगा। मुझे इस बात की गर्व है, आज 5 बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश का स्थान है, लेकिन सिंचाई के बलबूते पर जिस ढंग से ग्रोथ हुई है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप पार्टी वाले पंजाब, कर्नाटक और आंध्र को भी हमने पीछे छोड़ा है। यह हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और इसका काम करने का तरीका। में मुख्यमंत्री का अंदाज आत्मविश्वास से भरा था, आंकड़े भी थे, आक्रामक जवाब भी, और 2047 का विजन भी। अब निगाह इस बात पर है कि ये प्रतिबद्धता जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से साकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और फिलहाल CM24 में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।